RS एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा जीवधारियों का वर्गीकरण, द्विजगत वर्गीकरण यानी कि द्विनाम पद्धति जो बोलते हैं, 5 जगत का वर्गीकरण, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो R.H. विट्टेकर, वैज्ञानिक R.H. विट्टेकर ने दिया था। तो ये सारे आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर कर लेंगे ये टॉपिक। तो सबसे पहले चलते हैं कि वर्गीकरण का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु वैज्ञानिक थे, समस्त जीवधारियों को 2 समूहों में विभक्त किया। एक था जंतु समूह और एक था वनस्पति समूह। जंतु समूह में बांटा और वनस्पति समूहों में बांटा। उन्होंने बताया कि जो सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य अपने आर्थिक महत्व के पौधे और जंतुओं को उसको अपने अनुसार वर्गीकृत करता था। वर्गीकृत मतलब हो गया बांटता था। लेकिन सर्वप्रथम अरस्तु ने कुछ साधारण बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों को शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में तथा जंतुओं को 2 समूहों में, जिसमें एक में वे जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है और दूसरे में वे जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है में बांटा। तो सर्वप्रथम जो थे वो वर्गीकरण को जो दिया था वो दिया था अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि संसार में इतने सारे जीव जंतु हैं तो सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा उनके बाह्य लक्षणों को देख करके, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि जो अरस्तु है वर्गीकरण के जो जनक हैं या वर्गीकरण को जो सबसे पहले दिया था वो दिया था अरस्तु ने। फिर वैज्ञानिक है, उनका नाम था लीनियस, इनका पूरा नाम था कैरोलस लीनियस। देखिए, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। देखिए, कैरोलस लीनियस के बारे में एक ये भी चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ। जो वैज्ञानिक है कैरोलस, इनका पूरा नाम है कैरोलस, यहाँ दिखा देती हूँ मैं, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि द्विनाम पद्धति के जनक तो थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। हाँ, अब बात करते हैं कि द्विनाम पद्धति होती क्या है। देखिए, हर एक जीव जंतु और हर एक जीव जंतुओं का एक साधारण नाम होता है और एक है वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो जो पहला अक्षर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। तो राना उसके वंश को प्रदर्शित करेगा, टिग्रीना उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। तो कैरोलस लीनियस ने कहा कि हर एक जीव के 2 नाम होते हैं, एक है साधारण नाम और एक है वैज्ञानिक नाम। तो द्विनाम पद्धति के जो जनक हो गए वो हो गए, यहाँ पे आपको देखते चलना है कि लीनियस, ठीक है। इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी थी। उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को जो 2 जगत में बांटा, एक पादप, या पादप का मतलब हो गया प्लांटी, मतलब जिसमें पेड़ पौधे सारे आ जाते हैं, और एक है जंतु जगत, यहाँ से देखते हैं। फिर इसके बाद लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। जो लीनियस है इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फिर जो अभी पद्धति चल रही है जिसको हम बोलते हैं 5 जगत पद्धति की स्थापना किसने की, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बन जाता है वह बन जाता है 5 जगत पद्धति की स्थापना किसने की, या 5 जगत पद्धति होती क्या है। देखिए, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था R.H. विट्टेकर, ठीक है, R.H. विट्टेकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये लिखा हुआ है R.H. विट्टेकर, उनका पूरा नाम है, ने वर्गीकरण के 5 जगत पद्धति की स्थापना की। तो 5 जगत पद्धति में क्या किया इन्होंने, उसको जीव जंतुओं को इसके अनुसार बांटा। अच्छा, अब बांटा किसके अनुसार ये देख लीजिए। 5 जगत पद्धति में उन्होंने क्या क्या बोला और किस हिसाब से बांटा। इन्होंने फर्स्ट जो थी वो जगत मोनेरा में बांटा। अच्छा, जगत मोनेरा क्या होता है अभी सबके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसके बाद सेकंड है प्रोटिस्टा में एक कोश के यूकैरियोटिक जीव को रखा। फिर तीसरा है जगत, ये देखिए प्रोटिस्टा हो गया।
फिर तीसरा इन्होंने पादप प्लांटी, फिर कवक, ठीक है, और ये है जंतु जगत। इसमें इनने सारे जीव जंतुओं को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने कैसे बांटा। देखिए मैंने आपको बताया भी था, और ये देखिए सारा है भी, जगत मोनेरा, जगत प्रतिष्ठा, जगत फंजाई, जगत पादप और जगत जंतु मतलब एनिमल, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग एक एक जगत के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है जगत सारे, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे पहले जगत की तरफ, जिसे बोलते हैं मोनेरा। अच्छा मोनेरा क्यों बोला गया और इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। मोनेरा देखिए, मोनेरा में एक कोशिकी जो होते हैं वो जीव आते हैं, ठीक है। ये एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, चित्र में भी देख रहे हैं आप जैसा कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक इन जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनमें क्या होता है, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग का अभाव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना, केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। एक एग्जाम्पल देखो दिख रहा है, जैसे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, चित्र भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीवाणु है, नीले हरे शैवाल, तो नीले हरे शैवाल में भी अलग अलग तरीके के शैवाल होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया, कुछ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, मोनेरा में। तो आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल और एक सरल सा एग्जाम्पल अगर याद करना है तो आप अच्छे से याद कर सकते हो कि जगत मोनेरा में सूक्ष्म जो जंतु हैं, जीव हैं वो आते हैं, और जैसे जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल हैं, ये चित्र आप देख रहे हो, ठीक है। बैक्टीरिया का है ये चित्र। चलिए अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, मोनेरा मैंने आपको बता दिया है। इन धारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और बाद में क्या होता है, केंद्रक खत्म हो जाता है, और मैंने आपको ये सारे एग्जांपल बता दी। अच्छा बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या है, ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जैसे यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, पैरामीशियम। देखिए प्रोटिस्टा का मतलब हो गया कि ऐसे एक जीव जो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकी का मतलब देखिए, जीव यहाँ पर बता दिया मैंने आपको, पहले वाले वीडियो में बताया था कि दो तरीके के जीव होते हैं। एक कोशिकी होता है, ठीक है, एक कोशिकी है, ये आपको बहुत पहले से ही क्लास 10th में भी बताया गया है। एक कोशिकी जीव है, ठीक है, और एक बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का क्या होता है, प्रयोग करना पड़ता है, जैसे यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो प्रोटिस्टा जगत है इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इनमें स्पष्ट केंद्रक कोशिकांग पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन करने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे अमीबा में क्या पाया जाता है, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, या पादाप भी बोलते हैं। पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं इन सब के। तो ये देखिए कुछ चित्र भी बने हुए हैं सबके, देख लीजिए आप, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। तो सब सारे के क्या है, चित्र बने हुए हैं, युग्लिना है ना। चलिए हम आपको एक पूरा विस्तार पूर्वक चित्र एक दिखा देते हैं। देखिए पैरामीशियम है, पैरामीशियम में देखिए केंद्रक, मैंने कहा ना कि इसकी पहचान क्या हो गई कि इसमें क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए आपको केंद्रक दिख रहा है स्पष्ट। हम आगे चलेंगे तो पूरे एक एक करके चित्र सहित समझेंगे भी इसको। तो ये देखिए केंद्रक पाया जाता है स्पष्ट। इसके बाद ये गमन करने के लिए, यानी कि जब ये चलते हैं जीवों में गमन करने के लिए कुछ विशेष रचनाएं पाई जाती है, ये इनकी पहचान होती है। ये चित्र किसका है, पैरामीशियम का है, ठीक है। पैरामीशियम का चित्र है, आप देख सकते हैं, पैरामीशियम का चित्र है। इसमें किनारे किनारे क्या पाया जा रहा है, ये जो आपको रोम जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इसी को बोलते क्या है, सीलिया बोलते हैं। ये रोए जैसी संरचना, इसी की सहायता से ये गमन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोटिस्टा के कुछ एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अच्छा अब तीसरा है जगत कवक। जगत कवक क्या है ये समझ लीजिए। देखिए इस जगत के सदस्य बहुकोशिकीय एवं परपोषी होते हैं। अच्छा
अन्य जीवों के मृत शरीर को विघटन करते हैं। ये क्या करते हैं कि ऐसे जो जगत कवक या इसको फंजाई भी बोल सकते हैं, फंजाई, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी जीव जंतु हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, मृत हो गया, तो उनके शरीर को क्या करते, सड़ाना चालू कर देते हैं और उनका विघटन करते, धीरे धीरे उनके शरीर को क्या करते, गलाते हैं, तोड़ते हैं। विघटन का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे तोड़ना। यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ये याद रखना है। जैसे राइजोपस है, पेनिसिलियम है, ठीक है, आदि बहुत एग्जाम्पल हैं इसके। और एस्परजिलस भी है, ठीक है, एगोरिकस भी है, मतलब मशरूम। तो ये सारे क्या होते हैं, फंजाई में आते हैं। इनमें बता दिया मैंने, पर्णहरित यानी कि ये क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसीलिए ये परपोषी कहलाते हैं। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बताया, परपोषी होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बता दिया है क्या है कि परपोषी होते हैं, ठीक है। तो परपोषी का मतलब होता है कि अपने पोषण के लिए दूसरे पर जीवन यापन करना या दूसरे से पोषण को ले लेना, ये कहलाता है परपोषी, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो चलिए नेक्स्ट है, हाँ एक चीज़ और याद रखना है कि इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं, क्योंकि ये मृत जीवों के शरीर से क्या करते हैं, अपने लिए पोषण प्राप्त करते हैं, उन पर रहते हैं, ये कह सकते हैं, उन पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, ठीक है। तो म्यूकर है, ईस्ट है, मशरूम है, ये इसकी कुछ क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ देख लीजिए कैसा होता है। एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट है जगत प्लांटी यानी कि पादप। अच्छा, पादप जगत प्लांटी या पादप जगत कहते हैं। यह बहुकोशिकीय जीवधारी या पौधे होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह स्वपोषी होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे शैवाल हैं, मॉन्स है तथा बीज वाले पौधे इत्यादि। अच्छा, प्लांटी का तो बहुत आसानी से आप समझ जाते होंगे, जो जितने पादप हैं वो सारे इस जगत में आते हैं, प्लांटी में आ जाते हैं। पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यह स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, ठीक है। इसमें और इसको देखो, प्लांटी को निम्न वर्गों में भी बांटा जाता है, जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, स्पर्मेटोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इस पे एक एक करके चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मुझे ये बताना है कि इस जगत में कौन कौन सी जो है वो आते हैं, ठीक है। शैवाल है, मांस है और तथा बीज वाले जितने पौधे होते हैं सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, आप बता भी दूँ मैं और चित्र में दिखा भी दूँ मैं। ये शैवाल है, जो आप घर पे जैसे देखा होगा आपने, या पानी वानी का ये आपके आंगन में गिरता होगा तो देखा होगा हरी हरी सी काई होती है, वो नीले हरे शैवाल होते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक एक पॉइंट करके। केंद्रक, कोशिका भित्ति आदि पाई जाती है। उत्पादक कहलाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इनमें गति नहीं होती, प्लांट चलते नहीं, गति नहीं होती, स्थिर रहते हैं। पेड़ पौधे है, शैवाल है, मांस इत्यादि। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। जगत एनिमेलिया या जंतु जगत। अच्छा, एनिमेलिया या जंतु जगत की तरफ चलते हैं। तो इस जगत के जीवों को मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक। ये आपको मेटाजोआ, ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें बहुकोश के उपभोक्ता भी कहते हैं। इनमें चलन के लिए निश्चित अंग पाए जाते हैं। निश्चित अंग मतलब वही हो गया, आपके पैर हैं, ठीक है। बहुकोश की इसमें जो जंतु पाए जाते हैं, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत, जंतु में जिनमें पैर आराम आपको दिखेगा स्पष्ट तौर पे कि वो पैर जो है वो पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी कि जो है वो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। और जैसे
जो जंतु हैं वो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उच्च जंतु निम्न जंतु को भक्षण करता है और भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये एक पूरी चेन होती है। तो इसके बाद यहाँ से चलते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। यूकैरियोटिक तथा परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब हो गया दूसरे से अपने लिए पोषण लेते हैं, भोजन लेते हैं। इस जगत में गोल एवं चपटे कृमि, मकड़े, बिच्छू, मछली, मेढक, पक्षी, स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु, मनुष्य आते हैं। स्तनधारी वर्ग मतलब बता दिया। स्तनधारी वर्ग को मैमेलिया भी कहते हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा। इसको मैमेलिया भी कहते हैं स्तनधारी को। इसमें जिसमें अब स्तनधारी में आते कौन है? जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ होती मतलब पसीने की ग्रंथियाँ होती, तैल ग्रंथियाँ होती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। स्तनधारी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और इस वर्ग में कुछ ऐसे भी जंतु आते हैं जो अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे कि इकिडिना है ना, प्लेटिपस हैं, कुछ हैं ऐसे। और जैसे कंगारू आते हैं, इसमें अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जो क्या करते हैं, कंगारू में जो मार्सुपियन नामक थैली पाई जाती है, थैली में क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को रखते हैं जब तक उनका पूर्ण विकास हो जाता है। इसके बाद उस थैली से उसको बाहर निकालते हैं। इसमें जैसे बिल्ली आ गई, मनुष्य आ गया, व्हेल मछली आ गई, इत्यादि आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहला जो जानने वाला था वह था कि जो इसको दिया था वो दिया था R.H. वट्टेकर ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले याद रखना है कि अरस्तु ने सर्वप्रथम क्या बोलते जीवधारियों को 2 समूहों में बांटा। फिर कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक ने क्या किया, द्विनाम पद्धति दी। फिर R.H. वट्टेकर ने, ठीक है, R.H. वट्टेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया। ये 5 जगत का वर्गीकरण जो है R.H. वट्टेकर ने किया था। और 1961 में इन्होंने ये किया था, ठीक है, 5 जगत का वर्गीकरण किया था। तो इसके बाद इन्होंने 5 जगत में बांट दिया, आपको बता दिया, और एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन करके बता दिया कि इस कैसे इसके होते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक मैं दिखा देती हूँ, मैंने डायग्राम भी वो करा है कि इसमें देखिए ये सब किस में आते हैं, ये सब जंतु जगत में जो अभी पढ़ा है ना एनिमल वाला, उसमें आते हैं। देखिए चित्र पूरा आप देख सकते हैं आसानी